Hello students, a very good morning to one and all. लास्ट क्लास में हम लोगों ने कर्व बीम स्टार्ट किया था, ठीक है ना। जो आपका थर्ड यूनिट थी बेसिकली, ठीक है। थर्ड यूनिट मैंने बताया था आपको ना, इसमें बेसिकली हमें 3 टॉपिक कवर करने होते हैं। एक आपका कर्व बीम है, ठीक है। सेकंड जो आपका आएगा इसमें हेलिकल स्प्रिंग, सॉरी जो आपका लीफ स्प्रिंग आएगा, ठीक है ना। बट ओवरऑल हम लोग देखेंगे आपका कि स्प्रिंग क्या होती है, हेलिकल कंप्रेशन क्या है, हेलिकल टॉर्जन स्प्रिंग क्या है, हेलिकल एक्सटेंशन क्या है, ठीक है। दैट स्प्रिंग के बारे में पढ़ेंगे। और उसमें बेसिकली एक आपका प्रॉब्लम आती है निपिंग की, ठीक है। वो आपको बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि व्हाट इज़ द निपिंग इन द लीफ स्प्रिंग, व्हाट इज़ द फिनोमेना ऑफ निपिंग, ओके। तो ये आता है। और उसके बाद आप लास्ट में यहाँ पे आपसे पूछा जाता है आपका लीवर के बारे में। दैट मीन्स आपका लीवर क्या है, आपका टाइप्स ऑफ लीवर क्या है, लीवर की डिज़ाइनिंग कैसे है, ठीक है। तो ये चीज़ें हम लोग डिस्कस करनी है इसमें, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट किया था कर्व बीम, उसकी आपने डिज़ाइनिंग आपने देख ली थी। आज हम लोग इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट आप देख पा रहे होंगे, क्लियरली मेंशन है, अ क्रेन हुक हैविंग एन अप्रॉक्सीमेट ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन इज शोन इन फॉलोइंग फिगर। ये आपको यहाँ पे डायग्राम दिया गया है नीचे इसमें। इट इज़ मेड ऑफ प्लेन कार्बन स्टील 45C8, ये आपका ग्रेड दिया हुआ है स्टील का, ओके, जो कि डक्टाइल मटेरियल से बना हुआ है, जिसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी है आपका 380 न्यूटन पर mm² है, ठीक है। इस 45C8 की आपका जनरली आपको याद भी हो गई है, आपने न्यूमेरिकल प्रैक्टिस इतना कर लिया है, ओके। एंड द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ 3.5। जब भी आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी आपको दिया है, दैट मीन्स तुरंत दिमाग में आपको आना चाहिए कि यहाँ पे आपको मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आपको निकालना रहेगा, ठीक है। इसीलिए आपका ये गिवन रहता है, ठीक है। तो डिटरमाइन द लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हुक, दैट मीन्स लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी कि पी की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, जो लोड आपका इस हुक में लगने वाला है। एक बार आप डायग्राम देख लें क्या कह रहा है इसमें। ये आपका रेडियस दिया हुआ है 50 यहाँ पे इनर फाइबर, ये क्रॉस सेक्शन दिया है जो कि ट्रेपेजोइडल सेक्शन आपको बोल दिया है एक्स एक्स पर। आप जब क्रॉस सेक्शन निकालेंगे तो ये कुछ ट्रेपेजोइडल सेक्शन आएगा, जिसकी जो दैट मीन्स BI कितना है आपको यहाँ पे 90 है आपका, बी नॉट आपका 30 हो गया। H दिया है आपको यहाँ पे 120 दिया हुआ है, ठीक है ना। क्रॉस सेक्शन से आप ये चीज़ क्लियर कर लें। ये लोड आपका लग रहा है, ट्रांसवर्स लोड लग रहा है, तो आपको पता है ट्रांसवर्स लोड के कारण से यहाँ पे फेलियर जो होगा, यहाँ पे दो स्ट्रेसेस आपका सुपर इम्पोज होंगे। कौन कौन से? एक आपका जो इस पर फेलियर होगा उसका जो एक कॉज रहेगा वो ये रहेगा कि डायरेक्ट आपका टेंसाइल स्ट्रेस के कारण से फेलियर होगा। दूसरा आपका ट्रांसवर्स लोड के कारण से बेंडिंग भी आएगा, ठीक है, इनर फाइबर में। तो इनर फाइबर में सिग्मा BI भी आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो दो आपका स्ट्रेस है, दैट मीन सिग्मा BI आपको निकालना पड़ेगा और डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस यानी सिग्मा T निकालना पड़ेगा। इनको सुपर इम्पोज, दैट मीन्स जो मैक्सिमम स्ट्रेस आएगा इन दोनों का समेसन रहेगा, इन दोनों को ऐड करके आपका सिग्मा मैक्स आप निकालेंगे, ठीक है ना। तो ये यहाँ से इतना हमें क्लियर हो जाता है। अब आपको देखो गिवन क्या क्या है, यहाँ से गिवन पैरामीटर आप देख लें। गिवन है आपका SYT, क्योंकि आपको ग्रेड दिया हुआ है तो वहाँ से यील्ड स्ट्रेंथ आपको पता चल जाती है कितनी है, 380 न्यूटन पर mm² है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दिया हुआ है 3.5, ठीक है। तो फर्स्टली तो आपको यहाँ से मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आपको निकल जाएगा इन दोनों वैल्यू से, SYT से और फैक्टर ऑफ सेफ्टी से। उसके बाद आप देख पा रहे हैं BI दिया हुआ है 90, डायग्राम में आपको क्लियर है, देख लो आप चाहे एक बार। BI आपका दिया है कितना 90, B नॉट आपका 30 दिया हुआ है और H आपका 120। तो यहाँ से ये BI आपका 90 हो गया, B नॉट 30 हो गया, H आपको 120 हो गया, ठीक है। अब बात आती है और नॉट की। तो आपको पता है कि क्या बोलते हैं H कितना है, H कितना है आपका, H है आपका 120। तो 120 में आपका जब 50 आप ऐड कर देंगे तो यहाँ से आपको ये और नॉट मिल जाएगा, ठीक है, रेडियस ऑफ आउटर फाइबर। R नॉट 170 हो जाएगा और जो RI हो तो आपको गिवन ही है 50, ठीक है। तो क्लियर हो गया, R नॉट और RI भी यहाँ से निकल जाता है। तो फर्स्ट स्टेप की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हमें फाइंड आउट करना है आपका मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस। तो मैक्सिमम परमिसिबल स्ट्रेस आपको पता है सिग्मा मैक्स क्या होता है, दैट मीन्स जितना आपका यील्ड स्ट्रेंथ है, ठीक है, दैट मीन मैक्सिमम स्ट्रेस आपका जो मटेरियल आपका सस्टेन कर सकता है, उसके बाद आपका मटेरियल फेल कर जाता है, दैट इज SYT। और जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ठीक है, तो SYT/FS करेंगे तो यहाँ से आपको 380 आपका गिवन है, 3.5 फैक्टर ऑफ सेफ्टी गिवन है। तो सिग्मा मैक्स की वैल्यू आप निकाल लेंगे, कितनी आ गई है 108.57 न्यूटन पर mm²। तो यहाँ से ये सिग्मा मैक्स आपको मिल गया है। अब फिर से रिकॉल करा रहा हूँ आपको, एक सिग्मा मैक्स और मिलेगा क्वेश्चन को जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दैट मीन्स
एक आप डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेस निकालेंगे और बेंडिंग स्ट्रेस इनर फाइबर में निकालेंगे। दोनों को जब ऐड कर देंगे तो वहाँ से भी सिग्मा मैक्स मिलेगा, जिसमें आपको अननोन पैरामीटर पी जरूर रहेगा जो कि आपको निकालना है। दैट मीन्स लोड कैरिंग कैपेसिटी यानी पी उसमें जरूर इन्वॉल्व रहेगा। और इन दोनों को जब आप इक्वेट कर देंगे इस सिग्मा मैक्स को और जो आपका बाद में सिग्मा मैक्स आने वाला है, ठीक है ना, तो वहाँ से दोनों को इक्वेट करेंगे तो अननोन पैरामीटर खाली पी बचेगा, वो आपका निकल जाएगा। चलो देखो कैसे करते हैं इसको। सिग्मा 2 है आपका कैलकुलेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी। फर्स्ट ऑफ ऑल इसेंट्रिसिटी आपको निकालना पड़ेगा। इसेंट्रिसिटी क्यों निकालना पड़ेगा, देखो मैं बता देता हूँ आपको, क्योंकि आपने लास्ट इक्वेशन आपने 8th और 9th जो यदि आपका कर्व बीम पढ़ी है तो 8th और 9th में जो आपने इक्वेशन 8th पढ़ी है, ठीक है ना, उसमें क्लियरली आपको जो सिग्मा बी आई के लिए इक्वेशन आपने देखा है तो वहाँ पे इसेंट्रिसिटी ई आपको फाइंड आउट करना रहता है। आपको देखो नीचे दिखा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये देखो बी आई में क्या है, ध्यान से देखो जो बी आई की इक्वेशन है आपको यहाँ से आप देख पा रहे होंगे बी आई क्या है, दैट इज़ एम बी एच आई ए ई आर आई। तो यहाँ पे यदि बात किया जाए तो खाली अभी आपको आर आई बस ही पता है, बाकी सारे के सारे पैरामीटर आपको निकालना पड़ेगा। बेंडिंग मोमेंट भी निकालना पड़ेगा, ठीक है, एच आई भी निकालना पड़ेगा, एरिया भी आपको निकालना पड़ेगा और इसेंट्रिसिटी भी निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो 1 बाय हम चलते हैं। सबसे पहले हमने क्या बात कर रहे हैं, इसेंट्रिसिटी के बारे में। तो इसेंट्रिसिटी आपका सेकेंड स्टेप है, आपका इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। तो कैलकुलेशन ऑफ इसेंट्रिसिटी एक्स एक्स सेक्शन की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपका जो इक्वेशन आप वहाँ पे देखिए लास्ट जो पीडीएफ मैंने शेयर की थी, ठीक है, तो उसमें आपका बेंडिंग के केस में जब इक्वेशन जो 8th आपको निकली थी वो क्या थी आपका, दैट मीन्स जो आपका न्यूट्रल एक्सिस का जो आपका रेडियस थी, दैट मीन्स आर एन जब आपने निकाला था तो आर एन की जो वैल्यू आई थी वो क्या है आपका बी आई प्लस बी नॉट बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई एच होल डिवाइडेड बाई बी आई माइनस आर नॉट माइनस बी नॉट इंटू आर आई होल डिवाइडेड बाई एच एंड होल मल्टीप्लाइड बाई लॉग आर नॉट बाई आर आई बेस ई। इसमें से आपका सब्सट्रैक्ट किया गया है आपका बी आई माइनस बी नॉट को, ठीक है। तो ये आपका आर एन की वैल्यू है। तो सारी चीज़ें आपको पता है, इसमें बी आई भी पता है, बी नॉट भी पता है, आर आई भी पता है, आर नॉट भी पता है, एच भी पता है। तो सारी वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी गई और यहाँ से आर एन की वैल्यू आपकी आ गई कितनी, 89.1816। आप खुद से इसको कैलकुलेट करें, प्रैक्टिस करो, जितनी आपको फास्ट कैलकुलेशन कर पाओगे उतना ही आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, ठीक है। तो ये आर एन आ गया। अब क्या निकालना है, दैट मीन्स सेंट्रोइडल रेडियस निकालनी है, दैट मीन्स आर की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो आर के लिए फार्मूला होता है क्या, आर इक्वल टू आर आई प्लस एच, ये आपको कहाँ से मिलेगा, इक्वेशन 9th से, ठीक है ना। तो आर इक्वल टू आर आई प्लस एच बी आई प्लस 2 टाइम्स ऑफ बी नॉट होल डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई बी आई प्लस बी नॉट, ठीक है। वैल्यू पुट करो, सब कुछ आपका यहाँ पे सारी चीज़ गिवन है, तो यहाँ से सेंट्रोइडल रेडियस भी आ जाएगी। तो जब आपको आर पता चल गया, आर एन पता चल गया, तो कल आपको डायग्राम में मैंने दिखाया था कि आप ई इसमें कैसे निकालेंगे। दैट मीन्स जितना आपका न्यूट्रल एक्सिस जितना सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ शिफ्ट होता है वो आपका आर एन होता है। तो आर और आर एन के बीच में जो वहाँ पे स्पेस रहता है, दैट मीन्स दोनों के बीच जो डिफरेंस है, ठीक है, जो रेडियल डिस्टेंस है वही आपका इसेंट्रिसिटी कहलाती है। दैट मीन्स हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, उत्केंद्रिता। दैट मीन्स केंद्र से हट जाए, ठीक है, केंद्र से वो आपका शिफ्ट हो जाए, सेंटर से शिफ्ट होना, वही आपका इसेंट्रिसिटी होती है। तो यहाँ ई की वैल्यू आपका आ जाएगी आर माइनस आर एन। तो आर आपको ने निकाला है कितना 100 और आर एन निकला है आपका 89.1816। वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, इसेंट्रिसिटी ई की वैल्यू आ गई 10.8184। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है ना। तो हम पैरामीटर में आगे बढ़ रहे हैं, इसेंट्रिसिटी आपको निकल चुका है। अब हम एच आई की बात करेंगे, ठीक है ना। बट आपको जब भी ओवरऑल यहाँ पे बेंडिंग स्ट्रेस आपको निकल जाएगा जो 3rd स्टेप में है। तो बेंडिंग स्ट्रेस के लिए आपको क्या क्या चाहिए वहाँ पे मैंने आपको बता दिया था ना, अभी दिखाया था मैं। वहाँ पे आपको एच आई भी चाहिए, आपको ई निकल गया है, आपको एरिया चाहिए होगा, ठीक है। तो पहले हम एच आई के लिए फोकस करते हैं। तो एच आई बराबर क्या होता है, आर एन माइनस आर आई। ये सिंपल अब ज्योमेट्री है, कुछ और नहीं। तो क्या करेंगे, आप फिर से बोल रहा हूँ, लास्ट वीडियो आप देखें, ठीक है ना, उसमें डायग्राम दिया हुआ है कर्व बीम का। वहाँ से आप जब एस आई की वैल्यू आपने निकाली थी तो क्या थी वो, न्यूट्रल रेडियस माइनस ऑफ इनर फाइबर की जो रेडियस थी, ठीक है ना। तो एच एन आर एन माइनस आर आई वैल्यू पुट करें, आर एन आप निकाल चुके हैं और आर आई आपको पहले से पता है। दोनों वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ से एच आई कितना आ गया 39.1816।
ओके। अब आता है ए की वैल्यू, दैट मीन्स यहाँ पे मैंने बता रखा है कि जो सेक्शन है आपका ना वो क्रॉस सेक्शनल कितना है आपका क्रॉस सेक्शन, ट्रेपेजोइडल क्रॉस सेक्शन है। ट्रेपेजोइडल का एरिया आपको पता है हाफ ऑफ हाइट इनटू जो आपका दो बेड्स दी रहती हैं उनका समेसन, तो हाफ इंटू एच बी आई प्लस बी नॉट। तो डायग्राम में आपको दिया हुआ है, देखो यहाँ पे ये देखो एच कितना है आपका 120 दिया हुआ है, बी आई आपका 90 है, अब बी नॉट 30 है, तो 90 प्लस 30 120, तो 120 इंटू 120 आपका और डिवाइड बाई 2 भी है, ठीक है ना। तो जब 2 से डिवाइड करेंगे 120 को 60 आ जाएगा, फिर 120 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 72 7200 आ जाना चाहिए। आप चेक करो जरा इसे कितना आया ये। हाँ जी, ए की वैल्यू आप देख पा रहे हैं 120 मल्टीप्लाई बाई 90 प्लस 30, उसको सॉल्व करेंगे तो 7200 मिलीमीटर स्क्वायर ये एरिया आ गया। तो एच आई भी निकल गया, ई भी निकल गया, एरिया भी निकल गया, खाली क्या बचा आपका बेंडिंग मोमेंट। तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, लोड इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। लोड आपको पता नहीं है तो वो जो वैल्यू आएगी इन टर्म्स ऑफ पी ही आएगी। तो पी इंटू जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस कौन सी है आपका, जो सेंट्रोइडल रेडियस होती है उसके अलॉन्ग हम लेते हैं, तो पी इंटू आर हो गया। दैट मीन्स कितना हो जाएगा, आर आपने निकाल रखा है 100, तो 100 पी आ गया यहाँ से मोमेंट, ठीक है। तो जब आपके पास बेंडिंग मोमेंट आ गया है तो बेंडिंग इक्वेशन पुट कर दे आपका सिग्मा बी आई, ठीक है ना। जो आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, जो आप 8th इक्वेशन आपका लिखी हुई है लास्ट उसमें ना लेक्चर में, तो वही आपका यहाँ पे डायरेक्ट पुट किया है, सिग्मा बी आई इक्वल टू एम बी एच आई डिवाइडेड बाई ए ई इंटू आर आई, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें, वैल्यू पुट करो, एम बी आपने निकाला 100 पी, एच आई आपने निकाल रखा है 39.1816, एरिया आपने 7200 निकाल लिया, इसेंट्रिसिटी आपने 10.8184 वो भी निकल चुकी है, और आर आई आपको गिवन है कितना है 50 है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो जो वैल्यू आ रही है इन टर्म्स ऑफ पी आ रही है, ये आपको पूरा सॉल्व इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 7200 एक्चुअली में जब आप डायरेक्ट स्ट्रेस निकालेंगे वो भी आपका इन टर्म्स ऑफ ये डिवाइड में आ जाएगा 7200, तो उसको सॉल्व करने में इजी रहेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में आपका कैलकुलेशन ऑफ डायरेक्ट स्ट्रेस ही करेंगे, तो लोड बाई एरिया करेंगे, तो यहाँ भी पी अपॉन 7200 आ गया, ठीक है ना। तो अब इनका समेशन करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉमन बेस हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है उससे क्या मिल जाएगा, वहाँ पे एलसीएम आपको सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ पे आप निकाल लेंगे, दैट मीन्स सिग्मा बी आई प्लस सिग्मा टी इक्वल टू सिग्मा बैक्स, ठीक है। तो मैक्सिमम आपका स्ट्रेस यहाँ से निकल जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आएगी इन टर्म्स ऑफ पी आ रही, देखो यहाँ से दोनों को आपका ऐड करेंगे ना जब आपको लास्ट स्टेप है ना कैलकुलेशन ऑफ लोड कैरिंग कैपेसिटी, तो दोनों को आपका सम करके ये भी आपका मैक्सिमम स्ट्रेस के बराबर ही होगा। तो मैक्सिमम स्ट्रेस आप पहले ही फर्स्ट स्टेप में आप निकाल चुके हैं, मैक्सिमम पर स्ट्रेस जिसकी वैल्यू कितनी थी 108.57, तो इसके इक्वल कर देंगे, और जब इसको सॉल्व करोगे तो जो पी की वैल्यू आपकी लोड की कितनी आ रही है आपका 94,800 टू 27.95 न्यूटन, ठीक है ना। इसको आप चाहो तो किलोमीटर में भी पुट कर सकते हैं, तो किलोमीटर में जब आप पुट करेंगे तो इसकी क्या हो जाएगी 94.83 किलो न्यूटन, ओके। सो आई थिंक फॉर टुडे that is sufficient, more than enough, okay. So thank you so much.